बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला वीडियो रिलेटेड है शॉपिंग से कि आज हमने शॉपिंग क्यों की, किस लिए की और किस खुशी में की है, कौन आ रहा है नया मेहमान हमारे घर पे। ये सारी बातें मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उसके अलावा किचन की बहुत सारी चीज़ें हम सबको देखने को मिलेगी। जल्दी से करते हैं आज वाली वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर रोज़ नई एंड डिफरेंट वीडियोस आप सबको देखने को मिले। आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये थी संडे मॉर्निंग। हम सब ने, पूरी फैमिली ने एक साथ नाश्ता करने के बाद बहुत सारी बातें की। उसके बाद सब अपने अपने कामों के साथ लग गए थे। आज वाली वीडियो देखने के बाद आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन आ रहा है नया मेहमान हमारे घर पे और ये शॉपिंग किस लिए हो रही है, किस खुशी में हो रही है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आ रहा है नया मेहमान हमारे घर पे। आज वाली वीडियो के 3 पार्ट से फर्स्ट पार्ट में हमने शॉपिंग करनी है, सेकंड पार्ट में हमने तैयारी करनी है और थर्ड पार्ट में उसी मेहमान ने हमारे घर पे आना है। और ये इतनी तैयारी हमारे एक मेहमान के लिए हो रही है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। अच्छा, तो ये था शाम का टाइम और शाम की चाय पीने के बाद हम सब ने डिसाइड किया था कि आज हमने जाना है शॉपिंग करने के लिए। और ये शॉपिंग की थी हम 4 लोगों ने, मामा ने, बाबा ने, आपी ने और मैंने। तो हम सबको बहुत मज़ा आया एक साथ। ये किचन एरिया था और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, साथ फ्री भी थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबके लिए वीडियो ही बना दूँ। आज फ्री भी थी और डिनर हमने बाहर से करना था, तो बस जल्दी से मैं रेडी होकर नीचे आई थी। उसके बाद हम सब बाहर गए थे। जल्दी से शॉपिंग करने के बाद हमें घर आना था क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी मैंने। इसीलिए हम शॉपिंग के लिए जल्दी ही निकल गए थे 8 बजे ही, और वापस आते हुए हमें 1 डेढ़ हो गया था क्योंकि डिनर हमने बाहर किया था तो उसमें भी टाइम लगा था। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने डिसाइड किया कि बस दाऊद से ही शॉपिंग कर लेते हैं। और बाबा इतने खुश थे कि उन्होंने कहा कि मैं खुद करूँगा ये तैयारी, ये शॉपिंग्स, तो हम मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शॉपिंग उन्होंने ही की है। और मैं जब कभी भी शॉपिंग्स के लिए जहाँ भी जाती हूँ, चाहे बाज़ार जाऊँ या फिर मॉल जाऊँ, तो मुझे किचन की चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने किचन का सामान और घर की चीज़ें ही ली थी। और बाकी शॉपिंग्स, कपड़े वगैरह अम्मी पापा वालों ने ही लिए थे। मैंने जस्ट किचन की चीज़ें ली थी और ये वाली कॉफ़ी की जार मुझे इतनी प्यारी लगी थी। नेस्कैफ़े वालों की कॉफ़ी है। इन सब की जार्स बहुत मज़े की थी, दिल चाह रहा था कि सारी रख लूँ मैं। किचन के चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, जिसमें था मैक्रोनी, स्पेगेटी, टिश्यूज़ लिए थे और कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा बिस्किट भी थे, जूसेस भी थे, चॉकलेट्स भी थे और चिप्स भी थी।
मेरी किचन की शॉपिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैं फ्री थी। उसके बाद मैं आ गई मामा बाबा वालों के साथ। अब आप सबने गेस कर लिया होगा कि ये शॉपिंग किसकी हो रही है। ये तो कंफर्म हो गया है कि बेबी आ रहा है, लेकिन ये बेबी है किसका, मेरे भाई का या फिर आप ही का, तो ये आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। किड्स आइटम तो इतने प्यारे थे, दिल चाह रहा था कि सारी चीज़ें रख लूँ मैं। ये देखें शूज़ कितने प्यारे हैं और मल्टी कलर्स में हैं, सबके अपनी अपनी डिज़ाइन है। कितने क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतने गौर से देखी हैं किड्स आइटम, तो मुझे मज़ा आ रहा है। और ये बेबी गर्ल है या बॉय, ये भी सरप्राइज है आप सबके लिए। कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं फ्रॉक्स की, और डिज़ाइन भी डिफरेंट है। बहुत मज़े के लग रहे हैं सारे। जब ये किचन की शॉपिंग्स और बेबी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मैं अपने लिए भी सूट्स देखने गई थी। यहाँ पे मुझे जस्ट 2 सूट अच्छे लगे थे, 2 पीस में थे। ये शर्ट मुझे इसीलिए भी अच्छी लगी थी क्योंकि इसका कलर भी लाइट था और इतना काम भी नहीं था, सिंपल सा सूट था, तो मुझे पसंद आया। उसके अलावा ये ब्लैक वाली शर्ट मामा को पसंद आई थी, तो मामा ने मेरे लिए ले ली। इसका भी कलर प्यारा था और काम भी हल्का सा था, तो मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है। और यहाँ से हमारी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस अब हमने नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है। अभी कुछ और भी चीज़ें रहती है बेबी की, तो वो भी लेनी है। मुझे तो सारी शॉपिंग में से बेबीज़ के शूज़ इतने प्यारे लग रहे थे, और यहाँ पे मैंने पिंक लिए थे जो कि मुझे पसंद आए थे। अभी हमारी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसके लिए भी जाना है बाज़ार में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर रोज़ नई और डिफरेंट वीडियोस आप सबको देखने को मिले। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है तकरीबन। झूला भी ले लिया है, कैरी कोट भी ले लिया है, बिस्तरे वगैरह सब ले लिए हैं। अब बाकी चीज़ें रहती हैं थोड़ी बहुत। और इसके अलावा मुझे गिफ्ट्स पैक करने वाले बास्केट वगैरह चाहिए, जिसमें कपड़े और चीज़ें, बाकी चीज़ें मैं पैक कर सकूं। यहाँ पे मुझे ये रेड वाला और एक पिंक वाला अच्छा लगा, इसी में बहुत मज़े के लगेंगे कॉस्मेटिक की चीज़ें। यहाँ से मैंने जस्ट 4 बास्केट्स लिए थे, जिसमें रेड था और 3 पिंक। और यहाँ पे मैंने किचन की कुछ चीज़ें ली थी, जिसमें बन्स थे, बर्गर बन्स थे, ब्रेड वगैरह वो मैंने लिए थे। और यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए समोसे मुझे अच्छे लगे थे। और भी बहुत चीज़ें थी, चिकन कबाब्स थे, शामी थे, नगेट्स थे, लेकिन मुझे बस समोसे लेने थे यहाँ से। और ये भी मैंने जस्ट शौकिया लिए हैं, मुझे ट्राई करने थे कि किस तरह के समोसे हैं, टेस्टी है या नहीं।
जहाँ से बस शॉपिंग हो गई है, अब हमने लास्ट फ्लोर पे जाना है। बहुत लेट हो गई है, इसलिए हमने अब जल्दी से काउंटर पे जाना है, क्योंकि बाकी बाज़ार जो जल्दी से बंद हो जाएगी। अभी हमारी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो यहाँ से नहीं मिली, तो उसके लिए हमें रेशम बाज़ार जाना पड़ेगा। काउंटर से फ्री होने के बाद हमने जाना है रेशम बाज़ार। हमें वहाँ से भी कुछ लेना है, ब्लैंकेट्स और बिस्तरे वगैरह, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और ये है हैदराबाद की सबसे फेमस रेशम बाज़ार। और यहाँ से आपको हर चीज़ इजीली मिल जाएगी, जो आपको मॉल्स में, बड़ी बड़ी मार्ट्स में नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पे आपको स्टॉल्स में मिल जाएगी आसानी से। हमें जस्ट यहाँ से 3-4 चीज़ें लेनी है जो कि अवेलेबल नहीं थी मॉल में। और ये है रेशम बाज़ार। यहाँ पे हर वक्त इतनी रश होती है जैसे कि चांद रात। और चांद रात को तो बहुत मज़ा होता है इस बाज़ार में। यहाँ से हमें तो 3-4 चीज़ें लेनी थी जिसके लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ सूट्स भी अच्छे लगे थे। और बास्केट में बेबी लोशंस इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी अच्छी पैकिंग लग रही थी, तो ये मैंने ले लिए हैं दोनों ही। और इनकी भी सेम प्राइस है, जो कि पैकेट्स में होते हैं वही सेम प्राइस है। एक की 1200 थी और दूसरे वाले की 800। तो ये मैंने दोनों ही लिए थे। और यहाँ से हमें ये ब्लू एंड वाइट वाला बिस्तरा बहुत अच्छा लगा। ये इतना सॉफ्ट था और हर चीज़ इसमें अवेलेबल थी, पिलोस, ब्लैंकेट वगैरह। तो ये भी हमने लिए थे यहाँ से। बस यहाँ से ये बिस्तरा ले लिया है और एक ब्लैंकेट भी। ये ब्लू वाला बिस्तरा भी ले लिया है, ब्लैंकेट भी और बास्केट भी, सारी चीज़ें ले ली है। और कुछ टॉयज भी लिए हैं। अब बस इन चीज़ों की पैकिंग करवानी है। सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है डिनर करने, उसके बाद घर। बहुत थक गए हैं और एक दिन में बहुत सारी जगह से डिफरेंट चीज़ें ली हैं। घर पहुंचने के बाद मैं आप सबको ये सारी चीज़ें ही दिखाऊंगी। ये है सारी चीज़ें जो हमने ली है बेबी के लिए। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, कैरी कोट है, झूला है, बिस्तरे हैं।
उसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं, टॉयज़ भी हैं। सारी बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, क्यूट सी। और इस सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला बिस्तरा अच्छा लगा है, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत है और इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए, मैं आपको इसके सारे पीसेस दिखाती हूँ। और बस इन सब की मैंने अब पैकिंग करनी है। और ये सिंधी रली मामा ने स्पेशली ऑर्डर्स पे बनवाई है, मल्टी कलर्स में। एक सेट मल्टी कलर्स में है और दूसरा ब्लैक, रेड एंड वाइट में। और थर्ड सेट है जो कि ब्लैक एंड येलो में। 3 इसके सेट्स हैं। और एक सेट में 11 पीस आते हैं डिफरेंट साइजेस के, इस तरह की। और इन सेट्स को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये स्पेशली सिंधी लोग बनवाते हैं। और ये कुछ सूट्स थे बेबी के जो मुझे कलर्स पसंद आए हैं, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में आफ्टर लॉन्ग टाइम बेबी आ रहा है, इसीलिए हम सब बहुत खुश हैं और उसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं। मैं करती हूँ इन सब की पैकिंग। सारी चीज़ें मैंने पैक करनी है डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में। इसीलिए आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे फॉलो करें, फिज़ा फूड डायरीज से। इन सब को मैं पहले तो अच्छी तरह से देख लूँ एक एक चीज़ को, उसके बाद पैकिंग करती हूँ। इसकी पैकिंग करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, 4 बज गए थे, उसके बाद मैं सोई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज। अल्लाह हाफिज़।